कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की क्या स्थिति रहेगी, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, राहु काल कब है, दिशा शूल कब है, कौन सी तिथि है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, चंद्रमा किस राशि में रहेगा, सारी बातें हम आपको बताएंगे। आज का महामंत्र क्या है, महामंत्र का जप कैसे करेंगे और जप करने से आपको क्या लाभ होगा ये भी बताऊंगा। 12 राशियों के बारे में बताऊंगा कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, किसका भाग्योदय होगा, कौन विदेश जाएगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन चिकित्सक बनेगा, कौन विधिवेत्ता बनेगा, किसके घर में किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, किस अंक के प्रयोग करने से आप आगे बढ़ेंगे, किस रंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी, सावधानी क्या बरतनी, उपाय क्या करना है। गुरु के नुस्खे भी बताऊंगा और आज जिनका जन्मदिन है उनके भी बारे में बताऊंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। पितृपक्ष का समापन आश्विन कृष्ण अमावस्या के दिन होता है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। पितृपक्ष 14 या 15 या 16 दिनों का होता है। तिथियों के कम या ज़्यादा होने पर इनके दिन घट या बढ़ सकते हैं। तिथि के आधार पर देखा जाए तो पितृपक्ष में 15 तिथियां आती हैं। पितृपक्ष के समय में लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण भोज, पंचवलिक कर्म इत्यादि करते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी पितृपक्ष का समय बहुत उत्तम माना गया है। अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितर अपने लोक वापस लौट जाते हैं। पूरे पितृपक्ष में यदि पितरों को याद न कर पाए या आपको अपने पितरों की पूरी तिथि याद न हो तो केवल अमावस्या को उन्हें याद करके दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन सभी ज्ञात चाहे अज्ञात पितरों का श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। पूर्णिमा तिथि पर मृत्यु प्राप्त करने वालों के लिए महालय श्राद्ध भी अमावस्या श्राद्ध तिथि पर किया जाता है। आज सर्वपितृ अमावस्या है और आज सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। यह ग्रहण आंशिक होगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात्रि 10:59 से प्रारंभ होगा और रात्रि 3:23 पर समाप्त होगा। उसके बाद सूर्य ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। इस ग्रहण की अवधि कुल 4 घंटे 24 मिनट की होगी। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा। सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिजी और अटलांटिक महासागर, न्यूजीलैंड इत्यादि शहरों में दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि भारत में सूर्य ग्रहण के प्रभाव की क्या स्थिति रहेगी। यह वर्ष का आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण है। भारतीय समयानुसार रात्रि में यह लगेगा। भारत में यह दृश्य नहीं है, इसलिए यहाँ सूतक काल का नियम मान्य नहीं होगा। भारत में सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्या होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, लेकिन वे पूरी तरह से सीधी रेखा में नहीं होते और चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढक लेता है, जिसके कारण यह ग्रहण लगता है। आगे हम बात करेंगे सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध के मुहूर्त की, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 21 सितंबर 2025, दिन है रविवार, तिथि है अमावस्या, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, सूर्योदय होगा सवेरे 6:08 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:19 पर, चतुष्पद करण है, तत्पश्चात नाग करण है, चंद्रमा रहेगा सिंह राशि में। आज शुभ मुहूर्त है 11:49 प्रातः काल से लेकर के दोपहर 12:38 तक रहेगा। राहु काल है सायंकाल 4:48 से लेकर 6:19 तक रहेगा। पश्चिम दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा निषिद्ध होता है, लेकिन लगता यात्रा अनिवार्य है। छोटी दूरी की है तो आप दही गुड़ केसर का तिलक लगा के माता पिता का चरण स्पर्श करके यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपका सुखद हो जाएगा। राहु काल में आप कोई भी कार्य न करिए। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य फलीभूत होता है, इसलिए अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो शुभ मुहूर्त में करें। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। यह जो महामंत्र है दिवापति सूर्यदेव का है।
अगर आप इस महामंत्र का जप नियमित करते हैं लाल चंदन की माला से और केसरिया कलर का वस्त्र धारण करके, तो सूर्य ग्रह आपका मजबूत होगा, आप यशस्वी होंगे, आपको प्रतिष्ठा मिलेगा और आपकी परेशानियां दूर होंगी। अब आइए हम बात करते हैं सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध के मुहूर्त की। अमावस्या पर तर्पण अपराह्न काल में किया जाता है, जो दोपहर के समय होता है। आज तर्पण के लिए 3 मुहूर्त है। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:38 से लेकर दोपहर 1:27 तक रहेगा। अपराह्न काल में दोपहर 1:27 से लेकर के 3:53 तक का अच्छा मुहूर्त है, इसमें आप तर्पण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको तर्पण कैसे करना है। सबसे पहले किसी पवित्र नदी या घर में गंगा जल डालकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 1 लोटे में जल ले लें, उसमें काला तिल, जौ और कुश मिला दें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पितरों का ध्यान करते हुए अपने अंगूठे की सहायता से जल अर्पित करें। ओम पितृभ्यः स्वधा मंत्र का जप करें। पितरों को भोजन अर्पित करें। खीर, पूड़ी, सब्जी बनाएं। पंचबलि निकालें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न का दान करें।